नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। आज की सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में जानेंगे पीएम मोदी ने देशवासियों को फिटनेस को प्रायोरिटाइज करने का आग्रह किया। पीएम के इस मैसेज के बारे में बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। कैसे रोजाना इस्तेमाल होने वाले किचन डिशवॉशर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर रिसर्च हुई और कई बड़े खुलासे किए गए। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट में जानेंगे स्ट्रेस किस तरह आपकी स्किन पर असर डाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए फिटनेस को प्रायोरिटाइज करने का आग्रह किया है, क्योंकि आजकल खराब खान पान और खराब लाइफस्टाइल के कारण बीमारियां भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। पीएम ने इस पर कहा कि आप अपने लाइफस्टाइल और खान पान में थोड़ा सा बदलाव करके कई बीमारियों से राहत पा सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने खाने में शुगर इंटेक कम करना होगा और तेल में कटौती करनी होगी। साथ ही रोज़ाना एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जोड़ें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पीएम ने कहा कि इंटरनेशनल योगा डे को आने में 100 दिनों से भी कम समय बचा है। उन्होंने बताया कि योगा के प्रति दुनिया भर में आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और बात की अफ्रीका के जिबूती में अलमीस नाम के एक शख्स की। उन्होंने बताया अलमीस अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योगा को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कई लोगों को योगा सिखाते हैं और लोगों को इसे करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया और कहा उनके एक कमेंट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी। दरअसल इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज ने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि वो उनके पिता को शुगर का इंटेक कम करने के लिए कहें। पीएम ने इस पर खुशी जताई और कहा कि उनके अनुरोध का युवराज के पिता पर काफ़ी पॉजिटिव असर रहा। उन्होंने देशवासियों से शुगर इंटेक कम करने की सलाह दी और तेल में 10% की कटौती करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये आपको बीमारियों से बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि फिटनेस केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे परिवार और समाज को भी लाभ मिलता है। उन्होंने लोगों से रोजाना योग और व्यायाम और संतुलित खान पान को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी है। मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि आप सभी अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिनों से भी कम समय बचा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में अलमिस जी अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहाँ की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ की पोस्ट पर मेरे से रिप्लाई को लेकर कमेंट्स किए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं कि वे शुगर इंटेक कम करें। मुझे खुशी है कि मेरे अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी शुगर इंटेक को कम करें और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल में 10% की कटौती भी करनी है। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला डिश वॉशर लिक्विड उतना सेफ नहीं है जितना हम सेफ उसे मान बैठे हैं। इस पर एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें डिश वॉश में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। इसमें ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन पर एलर्जी, जलन और डर्मेटाइटिस जैसी समस्या को पैदा कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम यहीं तक सीमित नहीं हो जाती, क्योंकि ये केमिकल्स कई बार पूरी तरह धुल नहीं पाते, जिसके कारण इसके छोटे छोटे कण हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जब यही रूटीन रोज़ाना फॉलो करते हैं तो ये हमारे शरीर पर गंभीर असर डाल सकते हैं। स्टडी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई, ऐसे केमिकल्स हमारे हार्मोन्स को भी खराब कर सकते हैं, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केमिकल्स बच्चों के लिए अधिक खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो इसे निगल लें तो उन्हें काफ़ी गंभीर नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई घरों में बर्तन हाथों से ही धोए जाते हैं, ग्लव्स का भी इस्तेमाल नहीं होता, जो डायरेक्टली हमारी स्किन में आने से खुजली और एलर्जी जैसी समस्या को बढ़ा सकते हैं। इस पर एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जब आप बर्तन धोएं तो उसे अच्छे से पानी से साफ करें, ताकि केमिकल्स का कोई भी कण उस बर्तन पर ना रह जाए। वहीं अगर पॉसिबल हो तो नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करें, ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। जब हम घर बदलते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है। कुछ लोगों को उस घर में एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ लोगों को घर शिफ्ट करने के बाद अचानक चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं। ये एक इत्तेफाक है, हम ऐसा समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे का कारण स्ट्रेस हो सकता है। दरअसल इस पर एक रिसर्च हुई जिसमें खुलासा हुआ कि हमारे माइंड और स्किन के बीच का एक गहरा कनेक्शन है। इसे साइकोडर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे केस में देखा गया है कि स्ट्रेस का असर हमारी स्किन पर कैसे पड़ता है। आप जानते हैं कि हमारी स्किन पर फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से स्ट्रेस का असर होता है। यही कारण है जब डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं तो सिर्फ स्किन ही नहीं, मूड, नींद, स्ट्रेस, खानपान और हमारे लाइफस्टाइल को भी अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि हमारी स्किन शरीर के सबसे बड़े पार्ट में से एक है। ये हमारी पूरी हेल्थ का संकेत देती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा माइंड और स्किन दोनों ही एक तरह के सेल्स से डेवलप्ड होते हैं। इस कारण इनका कनेक्शन काफ़ी गहरा होता है। आसान भाषा में कहें तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन को बढ़ाते हैं। ये हार्मोन अगर थोड़ी मात्रा में है तो ये हमें एक्टिव रखने में काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ जाएं तो शरीर में सूजन बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन पर मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस, खुजली और इस तरह की समस्या बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ये हार्मोन हमारे स्किन की सेफ्टी लेयर को भी कमज़ोर कर देते हैं, जिसके कारण स्किन सूखी और सेंसिटिव हो जाती है। फिर ये बाहर के केमिकल के साथ आसानी से अंदर घुस जाते हैं। स्ट्रेस सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाता, ये हमारी स्किन की इम्यूनिटी को भी कमज़ोर कर देता है। नतीजा, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार तब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण सिर दर्द, पेट में दिक्कत, चिड़चिड़ापन, नींद न आने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए इससे दूरी बनाने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज, मेडिटेशन काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इससे दिमाग शांत रहता है और हमारी स्किन में भी सुधार आता है। आज की लेटेस्ट खबरों में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।